हेलो दोस्तों, इन द सीरीज ऑफ एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व आज मैं तीसरे एप्लीकेशन के बारे में बताने जा रहा हूँ प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व के, दैट इज प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व। प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व जैसा उसके नाम से प्रतीत हो रहा है, जैसा उसके नाम से लग रहा है कि ये बेसिकली प्रेशर को रिड्यूस करने के काम आता है। प्रेशर रिड्यूस कैसे हो करेगा? तो बेसिकली सिस्टम में जैसे एक तो आपका मेन प्रेशर रिलीफ वाल्व होता है, ठीक है। तो सिस्टम में जो पूरा सिस्टम जो काम कर रहा है उसको मेन रिलीफ वाल्व के प्रेशर पे काम कर रहा है। बट आपका एक फंक्शन ऐसा है जिसमें आपको जो मेन प्रेशर रिलीफ वाल्व की सेटिंग है उतना प्रेशर नहीं चाहिए, आपको थोड़ा कम प्रेशर चाहिए। तो आप क्या करेंगे, उस लाइन में इस वाल्व को डाल देंगे, तो वो उस वाल्व में, उस लाइन में कभी भी उससे जितना आपने प्रेशर रिड्यूस किया उसके ऊपर प्रेशर नहीं बनेगा, ठीक है। ये कैसे काम करता है सर्किट में, उसको आपको मैं दिखाता हूँ, उसका एप्लीकेशन कैसे होता है और कैसे सर्किट काम करता है, ठीक है। तो अगर आप इसका सर्किट देखेंगे यहाँ पे, ठीक है ना, तो जो दिखाया गया है आपका कि बेसिकली एक प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व है। तो प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व जो होता है, नॉर्मली आपने जितने भी तक दो तीन रिलीफ वाल्व देखे हैं, मेन रिलीफ वाल्व, काउंटर बैलेंस रिलीफ वाल्व, या फिर आपका जो सीक्वेंस वाल्व था, वो सारे थे नॉर्मली क्लोज टाइप, ठीक है। वेयरएस ये जो वाल्व है ये नॉर्मली ओपन होता है, मतलब नॉर्मल कंडीशन में इसके थ्रू ऑयल जा सकता है, ठीक है। अच्छा, दूसरा क्या है कि क्योंकि इधर से भी प्रेशर आ रहा है, ठीक है ना, और इस तरफ भी प्रेशर है बिकॉज लोड है, ठीक है ना। तो जब दोनों तरफ लोड होता है तो जो आपका स्प्रिंग के साइड ड्रेन होता है उसको हम लोग एक्सटर्नली ड्रेन करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये एक्सटर्नल ड्रेन दिखाया गया हुआ, ठीक है। एंड सेकेंडली क्या दिखाया गया, बिकॉज हमें प्रेशर रिड्यूस करना है, तो इस तरफ से तो मैक्सिमम प्रेशर कितना आ सकता है, जो सिस्टम का प्रेशर है। बट इधर हमने क्या किया, लोड के हिसाब से इसको सेट कर दिया कि यहाँ पे हमारे को मे बी जैसे मान लो कि 100 psi का प्रेशर आ रहा है और यहाँ पे हमको 30 psi ही चाहिए। तो ये क्या करेगा, ये 30 psi का जैसे ही सेटिंग हो, लोड आएगा, ये जो रास्ते नॉर्मली तेल जा रहा था उस तेल को के रास्ते को बंद कर देगा। पहले वाले रिलीफ वाल्व में क्या होता है कि वो रास्ता खोल रहा था, वो नॉर्मली क्लोज टाइप का था एंड इट वाज बिकॉज ऑफ द लोड इट वाज ओपनिंग। यहाँ पे नॉर्मली ओपन होता है और लोड के हिसाब से, लोड की सेटिंग के हिसाब से आपने सेट कर दिया कि हमें इसमें कम प्रेशर चाहिए, 30 psi का, 40 psi, वॉट एवर यू रिक्वायर, उतने प्रेशर पे ये तेल को जाने से रोक देता है। एंड ये क्या करता है कि उस प्रेशर पे ही, उससे ज्यादा प्रेशर उस लाइन में नहीं बनेगा, ठीक है। बाकी जो सिस्टम है उसमें क्या काम करेगा, वो उसमें आपका जो मेन प्रेशर सिस्टम में बना हुआ, जो रिलीफ वाल्व बना हुआ, यहाँ पे एक पंप लगा होता है, पंप से के बाद जो रिलीफ वाल्व मेन सिस्टम पे लगा होगा, तो उससे ये जो वर्क सिलेंडर है वो तो मेन रिलीफ वाल्व के प्रेशर पे काम करेगा। बट जो ये क्लैम्प सिलेंडर इन्होंने बनाया, ये क्लैम्प सिलेंडर ये आपके रिड्यूसिंग प्रेशर की वजह से, प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व की वजह से कम प्रेशर पे काम करेगा। तो प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व आप देखो ना कि एक तो इट इज द ओनली वाल्व विच इज नॉर्मली ओपन टाइप, बिकॉज इसके दोनों तरफ प्रेशर होता है, इनलेट एंड आउटलेट साइड ऑफ द वाल्व। सो इसका जो ड्रेन होता है दैट इज एक्सटर्नल ड्रेन, ठीक है। एंड बिकॉज हमें लोड की साइड के प्रेशर को रेगुलेट करना है, सो द पायलट लाइन कम्स फ्रॉम द लोड साइड, ठीक है। सो दिस इज अ प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व एंड आपकी काफी सारे एप्लीकेशंस में यूज होता है, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये इसका अच्छा लगा और आपको समझ में आया होगा। इनकेस आपको कोई इसके बारे में क्वेश्चन है तो आप मुझे पूछ सकते हैं कमेंट्स में डाल करके। और अगर आप लोगों को कोई ऑनलाइन ट्रेनिंग या हाइड्रोलिक ट्रेनिंग के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, या आपका कोई रिक्वायरमेंट है हाइड्रोलिक पंप के रिपेयर्स का, तो इस वीडियो के एंड में जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं उस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू वेरी मच।